कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। संकटों के दौर के लिए किस तरीके से अपनी मानसिकता, माइंडसेट कैसे बनना चाहिए, कौन सा प्रसंग कब आएगा ये नहीं जान सकते, लेकिन सारे प्रसंगों के लिए स्वयं को जो तैयार कर लेता है, और तैयार करने के बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है कि क्या करना चाहिए। कभी प्यास लगी, कभी भूख लगी, और अपने प्रोटोकॉल के अनुसार आहार और पानी नहीं मिल रहा है, जो मर्यादा स्वीकार करिए कि मैं इसी तरीके से आहार लूंगा, मैं इसी तरीके का पानी पीऊंगा, उस मर्यादा के अनुरूप नहीं मिल रहा है। पानी भी उपलब्ध है, आहार भी उपलब्ध है, दोनों ही उपलब्ध है, लेकिन मर्यादा है। अरे चुनौती है सामने, ये द्वंद्व है सामने। उपलब्ध को मर्यादा तोड़कर ग्रहण करना या मर्यादा के बीच रहना है। मुंह सूख रहा है, गर्मी है, पानी के मारे बिल्कुल प्राण कंठ में आ चुके हैं, और सामने जल है, सामने पानी है, लेकिन वो प्रासुक नहीं है, मर्यादा के अनुरूप नहीं है। प्रभु फरमाते अपने मन को इस प्रकार से तैयार कर रखी, ऐसे ट्रेनिंग दे करके रखी कि ऐसे समय में भी मैं मर्यादा में ही जीऊंगा। और मर्यादा में जीने के लिए एक छोटा सा मंत्र दिया गया है कि जब भी ऐसी परिस्थितियां सामने आती है, मन बहुत लाचार हो जाता है, होपलेस फील करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं, और ये होपलेस और हेल्पलेस की फीलिंग परिस्थिति नहीं सशक्त होती है, लेकिन इस मानसिकता के कारण से कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं मेरे साथ, और वही से शुरू हो जाता है एक दीनता का भाव, एक लाचारी का भाव, एक मजबूरी का भाव, और वो मजबूरी मन में न लाना है। कभी भी स्वयं को हेल्पलेस और होपलेस फील नहीं करना है। अधीन मनसो चरे, मन में दैन्यता नहीं आने देनी, मन में लाचारी नहीं आने देनी। लाचार को व्यक्ति को सब कुछ मिल सकता है, लाचार बनने वाले को सब कुछ मिल सकता है, लेकिन लाचार को जो भी मिलेगा वो लाचारी को ही जन्म देगा। इसलिए प्रभु की जो चर्या है अयाचक वृत्ति है, अयाचक वृत्ति ग्रहण करता है, लेकिन दीन होकर के मांगता नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है। गिड़गिड़ाने वाले सहानुभूति पाते हैं, और सहानुभूति आपको और कमजोर कर जाती है। क्या सूत्र होना चाहिए? नैवेलम मुनि गच्छे सोचानम जिन शासनम। जिन शासन यानी विजेताओं का शासन, विजेताओं के शासन का चिंतन करना है कि जो भी जिंदगी में जीते हैं उन्होंने कभी मर्यादा का उल्लंघन किया नहीं है। नैवेलम मुनि गच्छे, मर्यादा के बाहर न जाए, लेकिन मन में चिंतन एक ही होना चाहिए कि जो विजेता है, विजेताओं का जो अनुशासन है, विजेताओं का जो शासन है, वो मर्यादा में ही जिंदा रहता है। मन व्याकुल हो जाता है, सुख के लिए तड़पता है,
अनुकूलता के लिए, मनचाहे परिस्थितियों के लिए रहता है वो विपरीत परिस्थितियों में, लेकिन व्याकुल होकर के रहता है। प्रभु कहते हैं सायं नो परिदेवाय, सुख के लिए, सुविधा के लिए कभी व्याकुल नहीं होना, कभी परेशान नहीं होना। जो परेशान हो जाता है उसके अंदर के सारे हार्मोन का सिक्रेशन चेंज हो जाता है, और जो परेशान नहीं होता है उसका शरीर, उसका मन समर्थ बनता है। न संत से जा न वारिज जा, मच्छर काट रहे हैं, न वारिजा शब्द बाद में, पहला शब्द है न संत से जा। उससे संत्रस्त नहीं हो, उसे दुखी न हो। दुखी होगा तो निवारण का प्रयास करेगा, चुभेगा तो कांटा निकालने का प्रयास करेगा। प्रभु कहते हैं चाहे जैसी भौतिक स्थिति आ जाए, बाहर की परिस्थिति कैसे भी आ जाए, उससे परेशान नहीं होना, और परेशान नहीं होगा तो निवारण नहीं करेगा। और आखिरी बड़ा सुंदर शब्द है, वो बार बार आएगा आपके पास, मनम पी न पोसे, हाथ नहीं उठा रहा है, क्रिया नहीं कर रहा है, लेकिन मन के ही मन में द्वेष भावना को जन्म दे रहा है, डिसलाइक की फीलिंग कर रहा है, अनवांटेड की फीलिंग कर रहा है। प्रभु कहते हैं मन में ये भावना मत जन्मने दे। इस तरीके से उवे न हाने पाने, अरे कैसे हो सकता है, उसका भी सूत्र बताया। लेट गो, निग्लेक्ट, उपेक्षा, ये सबसे सुंदर मंत्र है। कभी वस्त्र मिल सकते हैं, ये उस समय की स्थिति है। ये मत सोचना कि साधु के लिए है, ये मत सोचना कि केवल श्रमण के लिए है। ये सारी स्थितियां आपके लिए भी आती, आहार पाने की भी। आप जैन हो, शाकाहारी हो, और बहुत बार ये सवाल आते ही रहते हैं कि मिक्स होटल में गए बिना काम नहीं चलता है। एक मर्यादा है शाकाहारी की, और इस मर्यादा का पालन कर करके ही शाकाहार को सुरक्षित रख सकते हैं। मर्यादा का उल्लंघन करके शाकाहार सुरक्षित नहीं रह सकता है। उस समय मन में एक ही भाव होना चाहिए कि नहीं, यस, फील प्राउड, लाचार फील मत करो। विहार करते हुए, प्रवास करते हुए कभी कभी एक फीलिंग आ जाती, अरहिम पवेशिच्छा, अरहिम अनुपवेशिच्छा, मन में अप्रीति, प्रेम शून्यता, नफरत शब्द नहीं दिया, द्वेष शब्द नहीं दिया, घृणा शब्द नहीं दिया, शब्द दिया अरई। अरे का मतलब लाइक नहीं है, डिसलाइक शब्द भी नहीं दिया उसके लिए कि ये पसंद नहीं है। और वो जब नापसंदगी का भाव मन में जन्मता है, एक बार नापसंदगी का भाव मन में जन्म गया तो पूरा शरीर उसी ऑर्डर में काम करने जाता है। क्या करे ऐसे समय में? प्रभु छोटे छोटे सूत्र देते हैं, लेकिन उसके लिए स्वयं को ट्रेन करना होता है। अरहिम पिठो की जांच, अपने मन में किसी प्रकार की अरति आई है, भावों में कई ऐसे भाव आए हैं, तो उसकी तरफ मुंह मोड़ लेना है, उस पर फोकस नहीं करना है, उस पर लक्ष्य केंद्रित नहीं करना है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, उसके मुंह मोड़ करके उससे विपरीत अरहिम पिठों की जांच। अब उधर पीठ हो जाएगी, उधर मुंह मोड़ूंगा तो उसकी विपरीत स्थिति की तरफ मेरी नजर जाएगी। अरहिम पिठों की जांच,
अर्जुन माली सामने है, अर्जुन माली सामने है, और सुदर्शन ने अर्जुन माली की तरफ पीठ कर दी है। और जैसे अर्जुन माली की तरफ पीठ करी तो प्रभु सामने आ गए। बिना अर्जुन माली की तरफ पीठ करे प्रभु सामने नहीं आएंगे। हम प्रभु की तरफ पीठ करते हैं तब अर्जुन माली पर फोकस होता है। यदि अर्जुन माली की तरफ पीठ करेंगे तो प्रभु सहज मिल जाएंगे। किसकी खोज करनी चाहिए? चरिच अत्तगवे से स्वयं की खोज थे। हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में स्वत्व की खोज करनी चाहिए, आत्म तत्व की खोज करनी चाहिए। Who am I? मैं कौन हूं? उन परिस्थितियों में मेरे अंदर में क्या चल रहा है? जो आत्म की गवेषणा करता है उसे कोई परेशानी नहीं होती है। असामान्य चरे बेको नेव कुजा परिग्रह, जो परिग्रही होते हैं, जो बोझ लेकर के चलते हैं, जो सुविधा लेकर के चलते हैं, उसे तू अलग हो जा, तो स्पेशल है। असंसद तो गिहते, और उसके लिए जो आज के समय में बड़ा मुश्किल वाक्य बन गया है कि गृहस्थी से आसक्त नहीं होना है। गृहस्थी में जो आसक्त हो गया, गृहस्थ में जो आसक्त हो गया, उसके लिए चर्या बहुत मुश्किल हो जाती है। गृहस्थ के साथ संबंध होना और आसक्त होना, आसक्त होने का मीनिंग हो गया कि अब गृहस्थ तुम्हारे पर कब्जा जमाया हुआ है। वो नचाहेगा वैसा नाचना पड़ता है। आसक्त व्यक्ति नाराज नहीं कर सकता है, उसको राजी रखने में लगा रहता है। और प्रभु कहते हैं उनसे कभी आसक्त मत हो जाए। ओसग अभिधारय, उपसर्ग को अभिमुख होकर के धारण करना है, लेकिन मन में शंका से भीति नहीं आने। शंका भीओ न गच्छेचा, गहरे शब्द है प्रभु के वाणी के। शंका होना और शंका से भयभीत होना, संदेह होना और संदेह से भयभीत हो जाना है। संदेह नेचुरल है, संशय मन में आएगा, लेकिन संशय को लेकर के मन में डर नहीं आने देना है, भीति नहीं आने देनी। कि जैसे शंका होगी हम समाधान खोजेंगे, और जैसे शंका से भयभीत हो जाएंगे हम उठ करके भागेंगे। प्रभु कहते हैं शंका भीओ न गच्छेचा, शंका से भयभीत होकर के मत चल, दूसरी जगह नहीं जाएगा। और शंका रहेगी लेकिन भय नहीं रहेगा तो शंका का समाधान खोजेंगे, समस्या का समाधान खोजेंगे। और जैसे भय आ जाएगा तो हम भागना भगोड़े बन जाएंगे। ऐसा किसके साथ होता है? कौन शंका से भयभीत होता है? आशंकाओं से भयभीत कौन होता है? कि जिसकी दृष्टि पाप की होती है, जिसके दृष्टि में, जिसके विजन में, जिसके एटीट्यूड में, जिसके परसेप्शन में, जिसके मूल्यांकन में पाप समाया रहता है, अशुभता रहती है, निगेटिविटी रहती है, वो शंका से भयभीत हो जाता है। प्रभु कहते हैं कि पांव दिट्ठी मत रखी। और जो भी प्रसंग आएगा, जो भी स्थिति आएगी, जो आता है वो जाता है, तो काहे को रोता है? जो आएगा वो जाएगा, आया हुआ रहता नहीं है। कि मैं करायम करी सही, एक रात में क्या फर्क पड़ने वाला है? जो आया वो कभी परमानेंट रहता नहीं है। विपरीत विपरीत प्रकृतियों के लोग मिलते हैं, कुछ सयाने मिलते हैं, कुछ नादान मिलते हैं। नादान नादाने की भाषा बोलते हैं, सयाने सयाने की भाषा बोलते हैं।
और नादानों के साथ तुमने भी नादानी की भाषा का प्रयोग किया है। सरिसो हो ही बालानम तम्मा भिक्कु न संजले। नादानों के साथ नादान नहीं होना। नादान नहीं होने के लिए क्या करना चाहिए? न संजले, न संजले, अंदर में आग नहीं जन्मनी चाहिए। ये नादान, किसी ने गाली दी, किसी ने विरोध किया, किसी ने ऑब्जेक्शन लिया, किसी ने आक्षेप लिया, उस आक्षेप के कारण से अंदर में जो अकुलाहट आती है, जो व्याकुलता जन्मती है, वो व्याकुलता जन्मेगी तो हम भी नादान हो जाएंगे। उस व्याकुलता को नहीं जन्मने देना। जब भी कोई गाली देता है, इंसल्ट करता है, वो गाली दे करके चला जाता है, लेकिन अपना मन उसमें लगा रहता है। और प्रभु कहते हैं न तावो मनसी करे, उसको मन में मत रख। वो चला गया है, उसको तेरे मन में मत रख। वो जमीन पर से चला गया तो जमीन से भी उसको रवाना कर दे। न तावो मनसी करे तिथिकम परमम नच्चा भिक्खु धम्मम विचिंतये। धर्म का भी चिंतन करना चाहिए। और जो धर्म का चिंतन करता है, क्या चिंतन करे? विपरीत से विपरीत परिस्थिति में क्या चिंतन करे? नथी जीवस्य नाश होती, मेरी चेतना का नाश नहीं होता है, मेरी आत्मा अमर है। एगो में सांसों आपा, मैं अमरन धर्मा हूं, मैं अमृत धर्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं अनश्वर हूं, मेरा कोई भी नाश नहीं कर सकता है। स्वयं के शाश्वतता का बोध उन पलों में हो जाए, आनंद आ जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।